नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का कानूनी चैनल। जी हां, आज आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए, मैं एक गंभीर चेतावनी लेकर आया। क्या आपको पता है कि आपके बिजनेस का पूरा अकाउंट 72 घंटे में फ्रीज हो सकता है, और यह कार्रवाई आपसे बिना पूछे, आपकी बिना जानकारी के भी हो सकता है। जी हां, मैं पुनः बात कर रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA कानून की, और शायद आप या आपका जानने वाला इसका अगला शिकार हो सकता है, आप अगले विक्टिम हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कि आप इसका शिकार होने से कैसे बचें, या क्या आप इसके दायरे में आ रहे हैं, क्या आप इसके अगले शिकार हैं, आप देखिए हमारा आज का यह एपिसोड। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कानून, जो पिछले 5 सालों में बहुत कठोर हो गया है। और चिंता का सबब यह है, चिंता का विषय है कि अब भी 80% लोग मान के बैठे हैं कि यह कानून पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल एजेंडा है, और इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई होती है। सच तो कुछ और है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे केस PMLA में मेरे सामने आए हैं। जी हां, अभी कुछ माह पहले एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो दूध का काम करता है, अब इससे छोटी बिजनेस इंटरप्राइज तो आपकी नहीं होगी, उसका पूरा 25 लाख का कंप्लीट बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। 3 साल तक वो यहां वहां भागता रहा, उसे यह पता ही नहीं लगा कि उसका यह अकाउंट आखिर फ्रीज क्यों हुआ है, उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। अब आप पूछेंगे यह कैसा कानून है और ऐसा क्यों हुआ। जी, यह कानून ऐसा है, और ऐसा इसलिए हुआ कि जब इस केस की छानबीन की गई, मैं इसके तह में गया, तो मुझे पता चला कि उसने अपने इस बैंक अकाउंट से कुछ सप्लायर को कैश पेमेंट किया था, कैश दिया था। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन PMLA में आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतीत होने लगा, ऐसा फील हुआ, और फिर तो अकाउंट फ्रीज होना ही था। तो साहब, ये जो PMLA का ट्रैप है, वो किन किन लोगों पर, कौन कौन से बिजनेस हाउसेस, कौन कौन से बिजनेस करने वाले लोग इसकी जद में हो सकते हैं या आ सकते हैं। टारगेट नंबर 1 जिनको ध्यान रखना है, जिनको सचेत रहना है, वह है होलसेल गुड खरीदने वाले। ये वो लोग हैं जो सप्लायर को कैश में डिलीवरी दे देते। माल सारा के सारा बिल से आया, होलसेल में गुड खरीदा, और सप्लायर को माल दे दिया कैश में, और फिर उसी कैश को विड्रॉ करके आपने आगे पेमेंट कर दिया। अब PMLA सोचता है कि यह सारा ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है और यह ब्लैक मनी हो सकता है, और फिर इस स्थिति में बैंक फ्रीज मस्ट है। सिनेरियो नंबर 2, आपको कोई विदेशी कस्टमर मिल गया और आपका थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। गवर्नमेंट को लगता है, आजकल सारा चीज फ्लैग है, सब कुछ रडार पे है, वो दिख रहा है। तो जैसे ही ये फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ, गवर्नमेंट को, या जो सिस्टम है जो फ्लैग कर रहा है, जो AI बैठा है, अब सब कुछ मॉनिटर्ड है, AI यहां भी आ चुका है, उसने फ्लैग किया सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन, और डिटेल में गया
तो पता चला हवाला है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन है, रेड फ्लैग। सिनेरियो नंबर 3, आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिपे भी कर रहे हैं उस लोन को, यह भी अच्छी बात है, लेकिन बैंक को लगता है कि ये जो पैटर्न है आपका वह सस्पिशियस है, और बस क्या, अकाउंट फ्रीज। मैं ये जो बातें कह रहा हूं ये किताबी बातें नहीं हैं, यह मैं उन केसों का, उन अनुभव के हवाले से आपको बता रहा हूं जो पिछले दिनों मैंने हैंडल किए। और ये तो कुछ 3 सिनेरियो बताए हैं हमने आपको, और इन हालतों में या इन जैसे सिमिलर हालतों में रिजल्ट जो है, जो एक्शन है, वह है अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है, आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकते, बैंक को अपने आप रीपे नहीं कर सकते, 5 साल की इन्वेस्टिगेशन आपकी चलेगी बिना आप पर कोई चार्ज लगाए, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, पासपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, मेंटल ट्रॉमा से आपको अलग गुजरना पड़ेगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन अलग होगा, और सबसे बड़ी बात कि जब तक यह केस वापस नहीं खुलता है आपकी लाइफ सस्पेंडेड मोड में चलती है, आपकी लाइफ सस्पेंड हो जाती है। मैंने एक बिजनेस को जो पिछले 10 साल की मेहनत से खड़ा किया गया था, वह खत्म हो गया। अब इन हालातों में अगर इस चेतावनी को हम गंभीरता से नहीं लेते तो फॉल्ट किसका है, या इन हालातों में हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए। देखिए, अकाउंट फ्रीज होने के बाद, पीएमएलए में फंस जाने के बाद तो कई सलाह मिलेगी और कई सारे लॉयर्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या सावधानी रखें, क्या हमारा अकाउंटेंट, क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारा सीए इन बातों के लिए तैयार है, क्या वो हमें इन बातों के लिए तैयार कर रहा है, क्या हमने अपने सिस्टम में ये चेक्स एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस किए हैं इस नए कानून के आने के बाद, या हम उसी पुराने ढर्रे पर, उसी पुराने तौर तरीके से बिजनेस करते आ रहे हैं। तो साहब, इसके लिए जो पहली सावधानी आपको रखनी चाहिए या आप रखें, वह है कि अपने बैंक स्टेटमेंट्स को क्लीन रखें, हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट रखें। स्टेप नंबर 2, अपने हर सप्लायर एग्रीमेंट्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें, उसकी फाइल बनाएं। स्टेप नंबर 3, अगर आपको कोई वार्निंग आती है तो तुरंत लीगल एडवाइस लीजिए। स्टेप नंबर 4, वार्निंग के बाद पीएमएलए के तहत अपना डिफेंस तैयार करिए, और इन्हीं सब बातों के लिए आपकी मदद करने के लिए फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की टीम लेके आ रही है पीएमएलए क्वाड्रिलॉजी, हमारी नई पुस्तक, हमारा नया किताब, जिसमें केस स्टडीज भी होगा, स्ट्रैटेजीज भी होगी और आपके लिए सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको लगता है कि यह चीजें आपके बिजनेस हाउस में हो रही है और आप पीएमएलए के ट्रैप में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और अविलंब कानूनी सहायता या सलाह प्राप्त कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से आपकी कोई स्पेसिफिक समस्या है तो आप मुझ तक भी पहुंचाइए, मुझे डीएम कीजिए, उससे संपर्क कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करूंगा।
मैं आपको बताऊंगा कि आपका केस सेंसिटिव जोन में आ चुका है या सेफ है, उसको अभी बचाया जा सकता है। हाँ, यह वीडियो जरूर अपने बिजनेस ओनर दोस्तों को भेज दीजिए, क्योंकि यह सावधानी ही उन्हें आने वाले दिनों में PMLA के ट्रैप से बचा सकती है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। हर वीक मैं लेके आऊंगा ऐसी ही लीगल वार्निंग वाला एजुकेटिव वीडियो सीरीज। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे थे PMLA का ट्रैप। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।